नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। राज्यों को 10% एक्स्ट्रा एलपीजी कोटा मिलेगा, सरकार ने माना एलपीजी की लत जारी। मोदी और पेट्रोलियम मंत्री के बीच 2 घंटे चली बैठक। भव्य योजना को केंद्र की मंजूरी, 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, 33,660 करोड़ रुपए लागत। देवगौड़ा पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मोहब्बत हमसे शादी मोदी जी से। अठावले से कहा मोदी का गुणगान कम करें। मैं शायर नहीं, ये प्रतापगढ़ी का काम। राज्यसभा में बोले पीएम मोदी, खड़गे की डिमांड पर सुनाई शायरी। फ्लाइट में 60% सीटों पर एडिशनल चार्ज खत्म, सरकार का आदेश। घरेलू उड़ानों में एक ही पीएनआर वाले यात्रियों को एक साथ सीट देनी होगी। असम कांग्रेस के प्रद्युत बोरदोलोई ने बीजेपी ज्वाइन की, कहा अपमानित महसूस कर रहा था। वेनेजुएला ईरान के बाद क्यूबा पर हमला कर सकता है अमेरिका, ट्रंप बोले क्यूबा को हासिल करके रहूंगा। मार्च के पहले हफ्ते में एलपीजी की खपत 17% घटी, पेट्रोल 13%, डीजल 8% ज्यादा बिका। भारत ने जंग के बीच ईरान को मेडिकल मदद भेजी, ईरानी दूतावास ने धन्यवाद दिया। इजराइल का दावा, ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर की मौत। ट्रंप बोले नाटो देश ईरान जंग में साथ नहीं देना चाहते, हम उनकी रक्षा करते हैं, वे मदद नहीं कर रहे। ईरान के सबसे ताकतवर अफसर लारिजानी और बेटे की मौत, आईआरजीसी की पुष्टि। मोस्तफा खामेनेई की 2 टूक, कहा अमेरिका इजराइल के घुटने टेकने के बाद ही रुकेगा युद्ध। यूपी दिल्ली छोड़कर पूरे देश में बारिश का अलर्ट, कर्नाटक के धारवाड़ में ओले गिरे, काल घाटगी बना मिनी कश्मीर। गुजरात विधानसभा परिसर में बम की धमकी, ईमेल में लिखा मुंद्रा पोर्ट पर मिसाइल हमले करेंगे। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड, जींस टी शर्ट और पार्टी वियर पर रोक, पुरुषों को शर्ट पैंट। राजनीति में नहीं होता कोई फुल स्टॉप, राज्यसभा में रिटायर्ड सांसदों की विदाई पर बोले पीएम मोदी। नीतीश कुमार बोले आगे यही देखेंगे, सम्राट के कंधे पर हाथ रखा। भागलपुर के बाद नवादा में भी एंकर ने सम्राट को मुख्यमंत्री बताया। अमेरिका की बड़ी कार्यवाही, स्टेट ऑफ होर्मुज़ के पास ईरानी मिसाइल ठिकानों पर गिराए 5000 पाउंड के कई बम। चीन जा रहा रूसी तेल का जहाज अब भारत की ओर मुड़ा, 21 मार्च को पहुंचेगा। इजराइल ईरान युद्ध के बीच एक नया फ्रंट तैयार हो रहा, ताइवान के पास मंडरा रहे 36 चीनी एयरक्राफ्ट और 8 जहाज। पाकिस्तान को सस्ता तेल देने को तैयार रूस, बोला वो खुद बात करे, पाक के पास सिर्फ 11 दिन का ऑयल रिजर्व। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से की बातचीत, यूएई पर हमलों की निंदा के साथ स्टेट ऑफ होर्मुज़ को लेकर भी हुई चर्चा। अमेरिका इजराइल का ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर हमला, तेल फैसिलिटीज पर भी एयर स्ट्राइक। इजरायली रक्षा मंत्री बोले आज बड़े सरप्राइज देंगे। आदि कैलाश यात्रा 1 मई से शुरू होगी, उत्तराखंड में 14,500 फीट ऊंचाई पर खुलेंगे मंदिर के कपाट। राजस्थान के 3 जिलों में आंधी बारिश, सीकर में ओले गिरे, 2 दिन बरसात, ओलावृष्टि का अलर्ट। कंगना रनौत बोली राहुल टपोरी की तरह संसद में आते हैं, तू तड़ाक करते हैं, उन्हें देखकर महिलाएं अनकंफर्टेबल फील करती है। हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान, 2 जगह से लड़ेंगे चुनाव, सीएम ममता बनर्जी के लिए भी बन सकते हैं चुनौती। हम उसका पीछा करेंगे, ढूंढ निकालेंगे और उसे खत्म कर देंगे, मोस्तफा खामनेई पर इजराइल का बड़ा बयान। एपिक फियर अलर्ट, ईरान ने खोला मोर्चा, अमेरिका इजराइल पर बड़ा वार, मिडिल ईस्ट में लंबी चल सकती है लड़ाई। युद्ध के बावजूद ईरान कर रहा लाखों बैरल तेल एक्सपोर्ट, होर्मुज़ से गुजरे करीब 90 जहाज। यूपी में अब नवरात्रि रमजान एक साथ शांति से मनाए जा रहे, सरकार के 9 साल पूरा होने पर सीएम योगी ने गिनाई उपलब्धियां, बोले अब दंगा और कर्फ्यू नहीं। अली लारिजानी की हत्या से नहीं डगमगाएगा ईरान, विदेश मंत्री अरागसी का बड़ा बयान। दिल्ली में 4 मंजिला बिल्डिंग में आग, 9 मौतें, इनमें 3 लड़कियां, दमकल ने 10 लोगों को रेस्क्यू किया। वंदे भारत पर पथराव करने वालों की खैर नहीं, एआई की मदद से पकड़े गए पत्थरबाज, अश्विनी वैष्णव ने कही बड़ी बात। 14 अप्रैल के बाद बिहार में भाजपा सरकार, यात्रा पूरी करने के बाद नीतीश देंगे इस्तीफा। अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों का भारत विरोधी प्रदर्शन, किल मोदी पॉलिटिक के नारे लगाए। ईरान के टॉप अधिकारी अली लारिजानी की मौत पर लगी मुहर, तेहरान ने माना एयर स्ट्राइक में हुआ बड़ा नुकसान।
वेस्ट एशिया तनाव के बीच बड़ी राहत, 80,886 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल लेकर मुंद्रा पोर्ट पहुंचा भारतीय जहाज। अमेरिका में शराब की खपत घटी, कमाई पर बड़ा झटका, सर्वे 31% ऑपरेटर्स ने शराब बिक्री में गिरावट की बात कही। अगले 72 घंटे बादल गिराएंगे तापमान, 17 राज्यों में तेज बारिश, आंधी तूफान, बिजली, ओलावृष्टि से रहे सावधान। चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को राहत, 1 अप्रैल तक जेल नहीं जाना होगा। चांदी 3 दिन में 18,138 रुपए सस्ती, 2,50,000 पर आई। सोना 4,778 रुपए गिरकर 1,55,000 पर आया। आईसीसी T20 रैंकिंग, बुमराह बिना मैच खेले टॉप 5 में पहुंचे। अफ्रीकी बॉलर बोस के पॉइंट्स गिरने से फायदा, अभिषेक लगातार 8 महीने से नंबर 1 बैटर। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। अगले 72 घंटे बादल गिराएंगे तापमान, 17 राज्यों में तेज बारिश, आंधी तूफान, बिजली, ओलावृष्टि से रहे सावधान। देश भर में बढ़ती गर्मी के बीच बादलों ने राहत दी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 से 48 घंटे के दौरान करीब 17 राज्यों में मौसम बदला रहेगा। 19 से 20 मार्च को पहाड़ों पर मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव रहने से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत पर्वतीय हिस्सों पर बर्फीली हवाओं के साथ भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट घोषित किया गया है, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों को सर्दी का एहसास होगा। गुरुवार को उत्तर भारत में विक्षोभ के असर से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, एमपी और बिहार में तेज धूल भरी आंधी चलने और आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। खराब मौसम को देखते हुए लोगों को खुले आसमान के नीचे नहीं रहने की सलाह दी है। स्काईमेट ने बताया कि अगले कई दिनों तक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मेघ गर्जन, आंधी तूफान के साथ तेज बारिश व वज्रपात होने का अनुमान है। 19 मार्च को ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गोवा में मौसमी गतिविधियां होने की चेतावनी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की है। खासकर अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं, मेरठ, बागपत, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा और फिरोजाबाद में आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। बिहार में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दौरान राज्यों के कई जिलों में बादल छाए रहने और आंधी के साथ बारिश एवं ठनका गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया कि पटना, भागलपुर, बांका, अररिया, किशनगंज, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, पूर्णिया, शेखपुरा और सुपौल जिलों में आंशिक तौर पर बादल के छाए रहने और बारिश के आसार जताए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताते हुए बताया कि 19 मार्च से राजधानी समेत समूचे एनसीआर में मेघ गर्जन के साथ तेज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी और हल्की बारिश दर्ज की जाएगी। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से गर्मी से राहत है। राज्य के कई जिलों में बुधवार से आंधी चलने और बारिश होने की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने इस दौरान मेघ गर्जन के वज्रपात और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि का अलर्ट घोषित किया है। जयपुर स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा संभाग, जोधपुर, बीकानेर संभाग और अजमेर संभाग में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 20 मार्च तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने और बारिश होने के साथ कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने का अनुमान है।